सूर्यभान मिश्रा, संस्कृत विशेषज्ञ, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम कुमार संभव महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अध्ययन करते करते 34, 35, 36 के बाद आज 37, 38 और 39 नंबर के श्लोक का अध्ययन करेंगे। संस्कृत विषय के साथ मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। उन 3 श्लोकों का संक्षिप्त सारांश पहले हम देख लेते हैं कि कुमार संभवम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में महाकवि कालिदास ने यहाँ पार्वती को सर्वथा दोष रहित बताया कि उसमें उसके शारीरिक सौंदर्य में किसी प्रकार का कोई दोष ही नहीं है। जैसे हमारे शारीरिक सौंदर्य में कोई ना कोई दोष हो जाता है, कोई लंबा हो जाता है, कोई मोटा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है, किसी के अंग भंगिमाएं हो जाती हैं। ऐसे तमाम दोष हमारे जो मानव शरीर है उसमें मिलते हैं। लेकिन कालिदास ने बताया कि उस पार्वती में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं था, सर्वथा दोष नहीं थे। पार्वती की बराबरी संसार की कोई अन्य स्त्री नहीं कर सकती थी। संसार की जो अन्य स्त्रियां हैं वह उनकी बराबरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह तेजोमय थी और तेजोमय का कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है। क्योंकि शिव के अंग की कामना तक करने का जो साहस किसी में नहीं हो सकता है, किसी में नहीं कर सकता है, ऐसे पार्वती के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। साथ ही उनका कर्मणी धारण करने का भी संकेत इसमें बताया गया है। पार्वती का कृष्णकाय होना और त्रिवली को धारण करना अतिशय सौंदर्य का द्योतक है, जिसको महाकवि कालिदास ने अपने 3 श्लोकों में 37, 38 और 39 नंबर के आज श्लोक का हम अध्ययन करेंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कुमार संभव महाकाव्य का प्रथम सर्ग उपजाति छंद में लिखा गया है, तो हम पहले इसका सस्वर वाचन कर लेते हैं। एतावताननु अनुमेय सोभी कांची गुड़ स्थानम आनंदिताया आरोपितम यद गिरिशेन पश्चात अनन्य नारी कमनीय अंकम, अनन्य नारी कमनीय अंकम। यहाँ महाकवि कालिदास ने इनके शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया है, इनके पृष्ठभाग का वर्णन किया है। उसमें सबसे पहले हम यहाँ से उठाएंगे 1 नंबर अन्वय के अनुसार और नंदिताया, और नंदिताया उस सर्वथा दोष रहित, यानी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं, जो प्रशंसनीय है, जो अनंदनीय है, यानी किसी प्रकार की कोई निंदा उसको नहीं की जा सकती है कि उसके शारीरिक बनावट में यह दोष है। उस सर्वथा दोष रहित कांची गुण स्थानम, जघन मंडल की शोभा, जो उनके जघन मंडल है उस जघन मंडल की शोभा को एतावता ननु अनुनेयम शोभी, उस शोभा को इतने मात्र से ही अनुमान लगाया जा सकता है, इतने मात्र से ही जाना जा सकता है। एतावता दिया हुआ है, इतने मात्र से, ननु मने निश्चय रूप से, अनुमेयम शोभी अनुपमेय है, अनुमेय है, अनुमान प्रमाण के द्वारा भी यह ज्ञान किया जा सकता है। कैसे कि यद पश्चात गिरिशेन, यद पश्चात गिरिशेन, उसके बाद, यद पश्चात यानी विवाहो अनंतर के बाद, विवाह के बाद, अनन्य नारी कमनीयम अंकम, जो किसी अन्य नारी के द्वारा कमनीय है, प्राप्त करने योग्य नहीं है, प्राप्त करने का कोई साहस भी नहीं कर सकता है, ऐसे उस कमनीय अंक को, या वैसे उस अंक को, अंक का अर्थ यहाँ गोद से लिया गया है, उस गोद को यदि कोई प्राप्त कर सकती थी तो साधन, वह कन्या जो भवपूर्व पत्नी, जो उनके पूर्व जन्म की पत्नी थी, केवल वही मात्र उसकी अधिकारिणी थी जो उनके अंग को, उनके गोद को, किसके गोद को, भगवान शिव के गोद को प्राप्त कर सकती थी। इसके इतरेतर महाकवि कालिदास ने कहा कि अन्य नारी
कोई दूसरी नारी ना साहस भी नहीं कर सकती है कि हम भगवान शिव के पास जा सकते हैं, हम भगवान शिव के अंग को प्राप्त कर सकते हैं। ये तो बड़ी दूर की बात हो जाएगी। केवल उनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है, कोई पति के रूप में उनको वर्ण ही नहीं कर सकता है। केवल एकमात्र उनकी भवपूर्व पत्नी सती थी, जिन्होंने उन्हें इस जन्म में मेना के गर्भ से उत्पन्न होकर के पार्वती के नामकरण को प्राप्त करके केवल वही एक ऐसी थी जो इनको प्राप्त कर सकती थी। एक बार पुनः यहाँ तो देख लीजिए, नंदिता और नंदिता सर्वथा दोष रहित, किसी प्रकार की कोई दोष नहीं है। कांची गुण स्थानम, उनके जगत मंडल की शोभा को एतावता अनुमेय शोभम, केवल इतने मात्र से ही यह अनुमान लगाया जा सकता है, अनुमान प्रमाण के द्वारा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यद पश्चात दृशेन, अपने विवाह के उपरांत केवल अगर किसी को उन्होंने अपने अंक में स्थान दिया तो वह साबाला थी, वह वही कन्या थी। उसके अलावा कोई अन्य नारी उनके अंक को प्राप्त करने का साहस भी नहीं कर सकती है। दूसरे श्लोक को हम देखते हैं, इसका भी हम सस्वर वाचन कर लेते हैं। तस्याह प्रविष्टा नतनाभिरंधम रराज तन्वी नवलोमराजी नीवी गति क्रम्यसीतितरस्य तन्मेखलां मध्यमणेरिवार्चितः, तन्मेखलां मध्यमणेरिवार्चितः। यहाँ पे महाकवि कालिदास ने उनके रोमावली का वर्णन किया है, उनके रोम का वर्णन किया है कि उनकी रोम में कैसी क्रांति है, रोमों में उनकी कैसी प्रभा है, कैसी कांति है, उसका वर्णन यहाँ महाकवि कालिदास ने किया है। यहाँ देखेंगे हम नीवी गति क्रम्य। सबसे पहले एक नंबर पे हम ले लेंगे नीवी गति क्रम्य, नीवी को पार कर। नीवी का तात्पर्य यहाँ गांठ से है, जो साड़ी इत्यादि का जो गांठ लगाया जाता है वही नीवी कहलाता है। तो नीवी अतिक्रम्य, नीवी को पार कर। नतनाभिरंध, नाभि नत रंध, यानी गहरे नाभि में प्रविष्ट होकर, उसके विवर में प्रविष्ट होकर। गहरे यानी यहां नत नाभि रंधम शब्द है, तो नाभि नत, नत नाभि यानी गहरे नाभि के रंधम विवर में प्रविष्टा, प्रवेश होकर के। तस्याह प्रविष्टा, यहां तन्वी शब्द का अर्थ कर लेंगे तन्वी तस्याह। तन्वी शब्द का अर्थ होता है, वैसे तन्वी शब्द का मूल अर्थ सुंदरी भी होता है, कृष भी होता है, तरुणी भी होता है, नवयुवती भी होता है। कोई भी अर्थ आप इससे करेंगे तो तन्वी शब्द का अर्थ हो जाए। तस्याह नव रोम, रोम राजी, नव रोम राजी, नए रोमों की पंक्ति, नए रोमों की पंक्ति। किसके? उस तन्वी के नए रोमों की पंक्ति क्या करती है? सीते तरस्य तन मेखला मध्यम मणेरी आवार्चितः इवराज। क्या? सीते तरस्य तन मेखला मध्यम मणे अर्ची। अर्ची माने होता है प्रभा, और प्रभा शब्द कांति के लिए प्रयोग किया गया है। सीते तरह से शब्द का दो अर्थ हो जाएगा। एक शीत शब्द का अर्थ होता है श्वेत, और इतरस शब्द का अर्थ हो जाएगा कृष्ण। यानी ऐसे नीलमणि, जो नीलमणि नहीं कर सकते हैं, हाँ नीलमणि को ही कर सकते हैं। नीलमणि के कांति से तन मेखलया, उसके मेखला के मध्य में एक मणि है नील वर्ण की, उसकी जो कांति है, उसकी जो प्रभा है वह दिख रही है। कहां पे? नवलोम राजी, उस नवलोम राजी में, उस नवीन रोमों की पंक्तियों में उस नीलमणि की जो कांति है, उस कांति से शोभा उसकी हो रही है। किसकी? तन मेखलायाम मध्यम मणे अर्ची राजा। इसमें तस्याह प्रविष्टाह नतनाभिरंधः राजा, राजा में सुशोभित हो रही है। कैसी? अर्ची, शोभा को प्राप्त कर रही है। कौन?
तो नवलोम राजी। मुख्य कथन इसमें यही है कि तस्याम नवलोम रामी रराज, वह नवीन रोम पंक्तियों से सुशोभित हो रही है। यह इसका मुख्य कथन है। इसे पूरे श्लोक का यदि मुख्य कथन देखा जाए तो मुख्य कथन है तस्याह नवलोम रराज, वह नए रोम पंक्ति को प्राप्त कर रही है। अगले श्लोक की तरफ हम चलते हैं। इसी श्लोक में भी इनके शारीरिक सौंदर्य का वर्णन महाकवि कालिदास ने किया है। पहले सस्वर वाचन इसका कर लेते हैं। मध्ये नशाबे दिविलग्न मध्या बलि त्रयं चारु बभार बाला आरोहणार्थ नवयौवनेन कामस्य सोपानमीव प्रयुक्तम्, कामस्य सोपानमीव प्रयुक्तम्। यहाँ पे यह शब्द मूल है, यह 1 नंबर पे आएगा। बेदी विलग्न मध्या, बेदी मने बेदी के समान, बेद के समान। विलग्न, विलग्न शब्द का अर्थ होगा कृष्ण, कृष्ण मने पतला, बहुत पतले। मध्या मध्य भाग, बहुत पतले, बेदी के समान पतली मध्य भाग में क्या करते हैं? सा बाला, शा मनुवा, यह किसके लिए प्रयोग हुआ है? सा बाला, वह सुंदरी, वह तरुणी, सुंदरी भी कर सकते हैं, तरुणी भी कर सकते हैं। तरुणी का अलग तो अच्छा रहेगा, बाला शब्द है तो तरुणी, वह तरुणी कैसी? वेद विलग्न मध्याह सा बाला, वेद के समान पतली कृष काया वह बाला क्या करती है? मध्यमेन, मध्य भाग में, मध्यमेन मने मध्य भाग में क्या? चारु बलित्रयम, चारु मने सुंदर, चारु शब्द का अर्थ क्या होता है? सुंदर। बलित्रयम, 3 बलियों को धारण करती है। बभार शब्द का अर्थ यहाँ हम थोड़ा सा ले लेंगे। बभार शब्द का धारण करती है। कौन? सा बालाह चारु बलित्रयम बभार, वह अपने शरीर में मध्य भाग से थोड़ा सा ऊपर आने पर 3 बलि को क्या कर रही है? धारण कर रही है। और वह 3 बलि उत्प्रेक्षा के द्वारा नीचे बता रहे हैं कि वह 3 बलि क्या कर रहा है? वह आरोहणार्थ नवयौवनेन कामस्य सोपानमीव प्रयुक्तम्। तो यहाँ पे कामस्य लेंगे। कामस्य मानो काम के लिए, कामदेव के लिए। आरोहणार्थ चढ़ने के लिए, आरोहण शब्द का अर्थ होता है चढ़ना, आरोह शब्द का अर्थ होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो आरोहणार्थ है, आरोहण के लिए, चढ़ने के लिए। कहां पे? नवयौवनेन, नई युवा अवस्था। कामस्य, कामदेव के, आरोहणार्थ नवयौवनेन, नई युवा अवस्था में, प्रयुक्तम, प्रयुक्त होकर के, सोपानमीव, इसके समान, सोपान के समान। सोपान शब्द का अर्थ क्या होगा? सीढ़ी के समान। मानो वह जो 3 बलियां हैं, जो त्रिबली है, यहाँ बलि त्रयम दिया हुआ है, वह 3 बलियां कामदेव के चढ़ने के लिए क्या हो? सोपान हो। ऐसे उनके शरीर की शोभा महाकवि कालिदास ने प्रस्तुत श्लोक में किया है। आगे के और श्लोक हैं जो 40, 41, 42, 43, उन श्लोकों में भी महाकवि कालिदास ने पार्वती के सौंदर्य का वर्णन किया है, जो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। 41, 42 और 43 नंबर का श्लोक, वहां पे आपको इस साबाला, वह जो कन्या है, उस कन्या के और शारीरिक सौंदर्य के बारे में, उनकी भुजाएं कहती थी, उनके पूरे शरीर का वर्णन कैसा था, उनके ओष्ठ कैसे थे, उनके नेत्र कैसे थे, इन समस्त शारीरिक सौंदर्य का वर्णन कवि महाकवि कालिदास ने प्रस्तुत शब्द में किया है, जिसको आप अगले वीडियो में देख सकते हैं। तब तक के लिए